यहाँ 3 सबसे बड़ी कंपनी जिनका रैम स्टोरेज में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, उन पे लीगल केस हुआ है कि ये कंपनी जानबूझ के प्रोडक्शन कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन वर्ल्ड में। और ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा पास्ट में भी हुआ है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इस पे बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो मन में आ रहे हैं आजकल हमारे, लाइक ये सिचुएशन क्या नॉर्मल हो सकती है, क्या प्राइसिंग कंट्रोल होगा और कंपनीज क्यों नहीं रैम स्टोरेज बनाने लग जाती। इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आया कि एप्पल जैसा बड़ी कंपनी वो भी चाहता है कि जो 3 सबसे बड़ी कंपनीज पूरा रैम स्टोरेज का मार्केट इनके पास है, उनसे थोड़ा सा एक और कंपनी के साथ काम किया जाए जो कि एक चाइना बेस्ड कंपनी है। और भी कई सारी बातें जो इसी वीडियो में करेंगे। इसके लिए ना हमें 2 साइड स्टोरी से शुरू करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? हाल वैसे सही तो नहीं है मार्केट में, रैम स्टोरेज, प्राइसिंग, इन सब का इसी बात करने वाले। यहाँ पे जो मैंने 2 पहलू कहा, मतलब 2 साइड स्टोरी। पहली साइड ये तो आपने सुन लिया, देख लिया, बिकॉज ऑफ एआई रैम स्टोरेज के प्राइस किस तरीके से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जहां भी रैम स्टोरेज यूज हो रहा है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन है, आपका लैपटॉप, पीसी बिल्ड करना है आपको, या फिर आपकी एसएसडी हो गई, मतलब आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। जहां भी ये यूज हो रहा है वो सबकी प्राइसिंग बढ़ रही है और इसका असर सब पे पड़ रहा है, ब्रांड पे पड़ रहा है, कंज्यूमर पे पड़ रहा है। ब्रांड पे जैसे कैसे आपने देखा कि CMF फोन 3 Pro लॉन्च नहीं किया जाएगा, ऑफिशियली ब्रांड ने कहा, या और भी ब्रांड कुछ अपने फोन कम लॉन्च करें। प्राइस बढ़ने से मल्टीपल नुकसान। मुझे अगर ऐसे ही अपग्रेड करना है, अपना नया प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करना है, वो महंगा हो गया। जो अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सेटअप बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट है, लर्निंग के लिए कोई चीज, लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उनकी सोचिए आप कैसे बाय करें। तीसरी बात और ये भी हो जाती है कि चलो ठीक है, रैम स्टोरेज की प्राइस एकदम से जब बढ़ गई एआई डिमांड की वजह से, जिसकी वजह से सब कुछ जो महंगा हो गया, कंज्यूमर का बजट, पॉकेट, वो थोड़ी एकदम से बढ़ गया कि हाँ चलो उसने ऐसे जेब में पैसा एकदम से ज्यादा निकलने लग गया। तो कितना बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, पूरी मार्केट ही खराब हो रही है। हमने देखा कि 12,000 रुपए में इन्फिनिक्स ने 4G फोन लॉन्च कर दिया, बाकी ब्रांड का सोचिए क्या करेंगे। हमने देखा 10-12,000 रुपए में फिर से eMMC स्टोरेज देखने को मिल रहा है, जो कि भाई हमने 8,000 से ऊपर लेना बंद कर दिया था। 20,000 रुपए तक तो समझ नहीं आता फोन क्या रिकमेंड किया जाए। 50,000 रुपए में लैपटॉप मिल जाता था बहुत सारे काम करने के लिए, आजकल नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ फोन की प्राइस बढ़ा, नहीं, जहां भी ये यूज हो रहा है, ये SSD देख रहे हो आप, हमने कोई 7,000 का बाय किया, कोई 9,000 का, कोई 8,000 का, आज ये 20,000 25,000 रुपए ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। SSD एक स्टोरेज है, तो सोचिए आप डायरेक्ट स्टोरेज या रैम का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो एक साइड स्टोरी का ये हुआ। सेकंड साइड स्टोरी की बात करें, एक न्यूज सुनने को मिलता है जहां पे एक लीगल केस किया गया है, जहां पे 14 इंडिविजुअल्स, 3 बिजनेस रिलेटेड, जहां पे पीसी रिटेलर्स भी हैं, इन्होंने केस फाइल किया है वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी कंपनीज जो कि पूरा स्टोरेज रैम सिस्टम कंट्रोल करते हैं, बेसिकली सप्लाई सिस्टम। पूरा DRAM मार्केट इन्हीं पे डिपेंड करता है। ये 3 कंपनी के नाम है सैमसंग, SK हाइनेक्स और एक है माइक्रोन। और इनका कितना मार्केट है पता है आपको? 90% मार्केट इनके पास है। अगर आपके मन में आ रहा बाकी कोई है इस रेस में, क्योंकि 90% के बाद, तो हाँ, यहाँ पे एक कंपनी है CXMT, चाइना बेस्ड कंपनी है, इनके पास 7 to 8% मार्केट शेयर है। और एक है नान्या टेक्नोलॉजी, अराउंड 2% इनके पास है। यानी कि 3 प्लेयर के बाद चौथे नंबर पे एक छोटा प्लेयर आता है। छोटे में जो सबसे बड़ा है वो CXMT है। एंड न्यूज ये है कि इसी CXMT कंपनी से एप्पल जैसा बिग प्लेयर चाहता है उनसे अपना पूरा स्टोरेज सिस्टम ले सके, रैम सप्लाई सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम। लेकिन ट्रम्प इज लाइक ये नहीं होने देंगे हम, क्योंकि ऐसा आप जानते ही हो, यूएस और चाइना का प्रॉब्लम हुआवे के साथ क्या हुआ आप जानते हो। यूएस नहीं चाहता कि भाई चाइनीज हावी हो यहाँ पे, और जितनी बड़ी कंपनीज है आज आप देखते हो, गूगल, एनवीडिया, एप्पल और भी सब, ये यूएस बेस्ड कंपनीज है। तो इन सब कंपनीज पे भी एक प्रेशर है कि चाइना के साथ कितना बिजनेस करना है, कैसे नहीं करना है। पर फिर भी एप्पल चाहता है कि इनके पास जाए। अभी इस पे आते हैं, हम एप्पल की बात पे वापस आ जाते हैं। ये लीगल केस स्टोरी क्या है? लीगल केस में ये कहा गया है, जो ये तीनों बड़े ब्रांड्स हैं, सैमसंग, SK हाइनेक्स या फिर माइक्रोन, ये तीनों कंपनीज क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कटिंग कर दे रहे हैं DDR3, DDR4 स्टोरेज सप्लाई सिस्टम में। अब उसकी वजह से क्या होगा? बाकी कंपनीज ये यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन कंपनीज का ध्यान है कि वो लोग मैक्सिमम HBM हाई बैंडविड्थ मेमोरी रेडी करें, जो कहां यूज हो रहा है आज की डेट में? AI में सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से PC वर्ल्ड, स्मार्टफोन वर्ल्ड में दिक्कतें आती चली जा रही हैं। उनको मिल ही नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो इतना महंगा मिल रहा है और कम से कम मिल रहा है। कम से कम मिलने के नुकसान भी है। मान लो मैंने 100 फोन रेडी किए इस प्राइस पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 फोन रेडी किए मैंने 10 रुपए का स्टोरेज लेके, अब मुझे और 100 फोन रेडी करने, फिर से स्टोरेज लेने जाऊंगा और प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाहिए, लाइन लगी हुई, आप समझ रहे ना कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, वो वाली हाल है। क्योंकि जो बनाने वाला है
वो कहेगा भैया हमें इतना पैसा चाहिए। तो इसीलिए इन तीनों कंपनीज पे केस हुआ है कि प्रोडक्शन कट करके सप्लाई किसी और को दी जा रही है। इनफैक्ट क्रूशियल ब्रांड का नाम आपने सुना होगा, इनके मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस मार्केट में आपने देखे होंगे। ये दिसंबर 2025 का आर्टिकल है। क्रूशियल ब्रांड माइक्रोन का ही ब्रांड है कि इनका फोकस अपना कंज्यूमर बिजनेस से हटके, क्योंकि इनका फोकस अभी एआई मार्केट पे है ताकि उधर से वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। तो फोकस सिंपल सा बिजनेस का, जहां प्रॉफिट उधर ही घूम जाते हैं। इनका कोई दीनीमान नहीं होता किसी कंपनी का। हमारा जरूर होता है। आप सब्सक्राइब करिए अच्छी वीडियो के लिए। और ये कंपनी इस टाइम मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ, क्या ही ग्रोथ लिया इन लोगों ने। बाकी वो अलग बात है, ये 25 जून का जो लीगल केस का मुद्दा सामने आया उसके बाद इन तीनों बड़ी कंपनीज का शेयर डाउन हुआ है 20 से 30% के बीच। पर वो इस मुद्दे का असर है, वरना ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट पे चल रही है। हालांकि याद रखिएगा ये केस हुआ है, ये भी फाइनल नहीं हुआ है अभी। ये पास्ट में भी ऐसा 2 बार हुआ है, बात है ईयर 2000 के आसपास। इन तीनों कंपनीज पे ऐसा ही कुछ जब केस किया गया था, यहाँ पे मैं आर्टिकल भी लगा दूंगा, ये तीनों लोग मिलकर प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लीगल केस होता है, मुद्दा चलता रहता है, प्रूफ इकट्ठे किए जाते हैं। तो यहाँ पे चीजें जब सामने आ रही होंगी तो माइक्रोन कंपनी जो थी इन तीनों में से, वो सामने आ जाती है और वो इस चीज को एग्री कर लेती है। याद रखिएगा माइक्रोन खुद नहीं आके बताती कि ऐसा किया जा रहा है, माइक्रोन भी इसका पार्ट था। लेकिन जब चीजें बाहर आने लग गई तो माइक्रोन खुद सामने आ गया कि हाँ ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से इन कंपनीज पे $700 मिलियन प्लस का फाइन लगा। और क्योंकि माइक्रोन ने आके इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था तो इनको थोड़ी राहत दी गई। और सेम ऐसा ही कुछ स्टोरी 2018 में भी अप्लाई होता है। हालांकि 2018 में कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया, और जब कुछ प्रूफ नहीं मिलेगा तो केस डिसमिस्ड, है ना। एंड अगेन 2026 में ऐसा कुछ केस आपने देखा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था शुरू से। पर हाँ, यहाँ पे प्राइसिंग का जो मार है, प्राइसिंग जो बढ़ रही है, वो आप रियल वर्ल्ड में देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ हो रहा है, सामने ही हमने सबकी प्राइसिंग बढ़ते हुए देख लिया, मल्टीपल टाइम बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई एप्पल ने प्राइस नहीं बढ़ाया, बट अभी पिछले ही महीने एप्पल ने भी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग बढ़ा दी। आईफोन का बचा है, वो भी आने वाले टाइम में बढ़ सकता है क्या, बढ़ ही जाएगा। इसीलिए एप्पल इन 3 प्लेयर जो सबसे बड़े प्लेयर हैं, सैमसंग, एसके हाइनेक्स और माइक्रोन, जिनसे भी अपना स्टोरेज यूज करते हैं। हालांकि मोस्टली जो फ्लैगशिप डिवाइसेस होते हैं सैमसंग की स्टोरेज यूज की जाती है, क्योंकि सैमसंग की स्टोरेज काफी हाई क्वालिटी के माने जाते हैं और महंगे भी होते हैं। लेकिन एप्पल चाहता है कि किसी ऐसे कंपनी के पास जाया जाए जो कि भाई वेल नोन हो पहले से। वो चौथे ऑप्शन पे क्या आ सकता है, वही CXMT, चाइना बेस्ड कंपनी है। इसमें दोनों का फायदा है, एप्पल को कम रेट पे स्टोरेज मिल जाएगा और CXMT जो कंपनी है वो एक्सपैंड कर सकती है, ज्यादा मार्केट कवर कर सकती है, लेकिन वो चाइना बेस्ड है। और एप्पल जब यूज करेगा इनसे तो बाकी ब्रांड्स भी शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि एप्पल एक बिग प्लेयर है। पर प्रॉब्लम वही आ जाती है, ये एक चाइना बेस्ड कंपनी है जहां पे यूएस कभी नहीं चाहेगा कि एप्पल वहां जाए। यूएस हमेशा डरता ही है काइंड ऑफ चाइना से, इन सब चीजों से। चाइना कंट्रोल हम इंडिया में देखते हैं कितना, हर चीज तो चाइना से आती है। जो लोग अपने आप को इंडियन कंपनी बोलते हैं वो भी चाइना से फोन लाके बेच देते हैं। तो एप्पल को ट्रम्प से डील करना पड़ेगा इस बीच में। सो वो सब फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। पर जब हम इस पे और सोच रहे थे तो 5-7 क्वेश्चन जो हमारे मन में आते हैं, जो हमने यहाँ पे खुद सोचा, आप भी यही सोचेंगे, हमने यहाँ पे लिखा कि भाई क्यों अदर कंपनीज आके ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती स्टोरेज की। इसका जवाब है कर सकती हैं, लेकिन जो इतने बड़े बड़े एआई कंपनीज है वो खुद तो कर नहीं रही अपने लिए, वो खुद दूसरों पे डिपेंडेंट है। आप सोचिए, तो यानी कि अगर जिसको ये करना है, पहली बात तो बहुत बड़ी कंपनी चाहिए। दूसरी बात, उनके पास वो टेक्नोलॉजी जो ये तीनों बड़ी कंपनीज यूज कर रही है वो डायरेक्टली है नहीं। मान लो बहुत सारा पैसा लगा के रेडी भी कर लें वो लोग, पर उसको टेस्ट करने में टाइम देना, फिर मार्केट में लेकर आना, रियल वर्ल्ड में कंज्यूमर तक पहुंचाना, और कंज्यूमर फिर कुछ सालों तक यूज करे तब उसका रिजल्ट आए। क्योंकि रैम स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, लॉन्ग टर्म में कैसे वो रहेगा, स्टेबल है, खराब तो नहीं हो रहा है, इशू क्रिएट तो नहीं कर रहा है, तब अदर ब्रांड उस पर ट्रस्ट करेंगे, तभी तो उससे ज्यादा लेंगे। वरना भाई वो क्यों रिस्क लेंगे? मैं अपने प्रोडक्ट में ऐसा रैम क्यों लगाऊं जो कल ही अभी ब्रांड सेटअप हुआ है, खराब हुआ तो नाम तो मेरा खराब होगा ना। कंज्यूमर ये थोड़ी देखता है कि रैम किसने बनाया था, वो तो देखेगा ना मेरे कंपनी का प्रोड्यूस कर रहा था। तो सबसे बड़ा रिस्क, और पता लगे ये सब करने में किसी कंपनी ने पैसा लगा दिया बहुत सारा, अभी एआई हमारा ट्रांजिशन फेज में है, वो ट्रांजिशन फेज कंप्लीट हो जाए, बाद में यही कंपनीज जो प्रोडक्शन कटिंग कर रही हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे भाई, लो तो फिर जिसने नया पैसा लगाया वो तो डूब गया ना। और दूसरा सवाल, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो पूरा मार्केट है जिनके पास, सैमसंग, एसके हाइनेक्स या फिर माइक्रोन, ये सवाल जो मेरे मन में भी आता है। वैसे मान लेते हैं एआई के लिए डिमांड है, प्रोडक्शन करना है, सारी चीजें, ये अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों नहीं सेटअप करते? अब इसमें 1-2 रीजन हो सकते हैं। मतलब जब बिजनेस उनको आ रहा है, उनके पास बिजनेस खुद चल के आ रहा है, प्रीमियम पैसा पे कर रहा है बिकॉज ऑफ एआई, तो वो क्यों अलग से इन्वेस्ट करे? बिकॉज वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जब अपना प्राइस बढ़ा के ज्यादा पैसा कमा सकता है। अगला सवाल मन में आता है कि भाई ये सारे शिफ्ट क्यों नहीं कर जाते चाइनीज कंपनी पे ही? जैसा मैंने रीजन बताया, सबसे बड़े प्लेयर स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल और सैमसंग। एप्पल चाहता है शिफ्ट होना, लेकिन वो यूएस बेस्ड कंपनी, उसके लिए आसान नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा जल्दी। दूसरा सैमसंग तो खुद ही स्टोरेज बना रहा है ना, सिर्फ अपने लिए थोड़ी, पूरे दुनिया के लिए।
तो वो खुद क्यों शिफ्ट करेगा? हाँ, चाइना बेस्ड ब्रांड शिफ्ट कर सकते हैं अगर उनको कोई कंपनी उनकी डिमांड एंड सप्लाई को पूरा कर पाए। तो यस, इस समय एक ही मुद्दा है कि चाइनीज कंपनी जैसे कि CXMT चाहे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स चाइना बेस्ड है, मोस्टली अदर ब्रांड्स, हालांकि ग्लोबल वो उतने बड़े ब्रांड्स नहीं है जितना एप्पल सैमसंग है, तो एक हद तक वो अपने डिवाइसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। पर उसके लिए भी जो CXMT कंपनी है उसको अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजों सबको मिलकर एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी 4 दिन CXMT से ले लिया, 5वें दिन चले गए बाकी बड़े प्लेयर पे। तो वो सारी चीजें बिहाइंड द सीन बिजनेस भी एक लॉन्ग रिलेशन बेस्ड काफी सारी चीजें होती होंगी ना। ऐसे थोड़ी कल एकदम से मूव कर लेंगे, आज तू दे दे कल तू दे दे ऐसे नहीं होता ना। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, पर अभी की डेट में वही सोल्यूशन है कि CXMT जैसी कंपनी अगर इन चीजों को सॉल्व कर सके, ऐसा ना हो उसका भी ध्यान AI बेस्ड मेमोरी स्टोरेज बनाने पे ज्यादा हो। तो ये सारी कहानी से फोन ओवर प्राइस्ड हो रहे हैं। एंड आई थिंक एक और सवाल मन में आता है यहाँ पे कि क्या ये रैम स्टोरेज का बहाना लगा के स्मार्टफोन कंपनीज बिना वजह प्राइस तो नहीं बढ़ा रहे? सही बताऊं तो आता है मन में आपके, आई नो मेरे भी कई बार आ जाता है। वैसे आपदा में अवसर काइंड ऑफ एक कहावत है, हर कोई लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा ले रही है ये रैम स्टोरेज कंपनीज, जस्ट बिकॉज AI फ्यूचर है ये तो कहा जाता है, लेकिन अभी के हाल में बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है कंज्यूमर मार्केट पे। जहां भी रैम स्टोरेज यूज हो रहा है सब पे बुरा इंपैक्ट पड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह। एप्पल ने भी प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो ये नहीं कह सकते कि स्मार्टफोन कंपनीज बिना वजह ये प्राइसिंग इंक्रीज कर रही है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि इंटेंशनली अगर वो चाहे तो कुछ परसेंटेज जरूर इसमें फायदा ले सकती है। मे बी कुछ फोन के साथ एडवांटेज शायद लिया जाए। अभी एक फोन पे हम काम कर रहे हैं, उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा उसका प्राइस क्यों बढ़ा है। सब कुछ घटने के बाद भी शायद जल्द वीडियो आ जाएगी तो आपको वहां एक्सप्लेन करूंगा। पर सिचुएशन खराब है और इसमें मार्केट भी डाउन हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एकदम से स्मार्टफोन कंपनी जान के सारे हरकतें कर रही हैं, वरना इस बीच में कोई प्लेयर तो होता आके कहता नहीं भैया हम इस रेट में ये लाके दे देंगे। सबका बुरा हाल है। पीसी मार्केट में भी तो यही बुरा हाल है ना रैम स्टोरेज का। इनफैक्ट मेरे कुछ क्वेश्चंस है इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कंपनीज जो बाहर से प्रोडक्ट्स लाके यहाँ रीब्रांड करके बेचती थी, जिसको हमने पहले एक वीडियो में कवर भी किया था कि कैसे वो करते हैं, BIS वाले वीडियो में हमने कवर किया था, क्या इसीलिए बोल्ट वाला फ़ोन, क्या इसीलिए और एक्स्ट्रा फोन ऐसे हमको देखने को मिलेंगे क्योंकि वो बजट वाली मार्केट अब खत्म सी हो गई है? यस, पूरे चांस है कि अब जो ये मार्केट खत्म हो रही है, जिस रेट में फ़ोन कम अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो जो चाइना बेस्ड ODM बेस्ड फ़ोन ला के जस्ट रीब्रांड करके बेचा जाता है वो आपको और देखने को मिल सकते हैं। ODM से फोन लाने में रिस्क क्या होता है हमने इस वीडियो में बताया, आप जरूर देखिएगा। तो हो सकता है और ब्रांड इस रेस में आ जाए। बाकी एक तो अभी आया, आप देख ही रहे उसका, इंडिया का नाम लेके इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है उसने। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये कंपनीज अपना मार्केटिंग या ऑफलाइन वाला बजट काट के या ऑफलाइन फोन्स पुश करने के बजाय ऑनलाइन ही पुश करें, वैसा कर सकती हैं और अपना कॉस्ट कम कर सकती हैं? हाँ, ऑनलाइन में क्योंकि फ़ोन बेचना कम कॉस्ट आता है, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर से लेके मार्केटिंग, होल्डिंग, बैनर, शोरूम बनवाने से लेके बहुत कुछ खर्चा होता है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऑनलाइन प्राइस बेटर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एक चैन है, चैन मतलब वो वाली चैन नहीं मल्टीपल लोग जो जुड़े हुए हैं उनको हटाना सिर्फ इस वजह से जो अभी दिक्कत चल रही है, फिर एकदम से चलो उनको हटा दिया, दोबारा उनको क्रिएट करना, ये पूरा सिस्टम क्रिएट करना आसान नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग मैं फिर से कह रहा हूँ ऑफलाइन ही फोन बाय करते हैं। सप्लाई चेन है, उसको डिस्टर्ब एकदम से नहीं किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या हमें वो 2022-2024 वाला जो मार्केट प्राइसेस था जिसमें हमें अच्छे फोन्स मिलते थे इस ब्रैकेट में, वो हमें फिर से देखने को मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो मतलब और भी क्वेश्चन है, कई लोग पूछते हैं ना कमेंट सेक्शन में, भाई ये सॉल्व कब होगा ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम हम नहीं बता सकते, हमारे पास इसका जवाब नहीं है, कंपनीज के पास भी इसका जवाब नहीं है। जब तक इस प्रॉब्लम को कोई आगे सॉल्व नहीं कर देता ये रैम स्टोरेज वाली, जो करना आसान नहीं, पूरी वीडियो हमने डिस्कस किया। और अगला सवाल जो तुमने पूछा कि क्या बाद में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, साल 2 साल 3 साल जब भी मान ले, क्या वापस से वही एरर देखने को मिलेगा? सेम नहीं देखने को मिलेगा। हम चलते हैं 1 साल पहले जब प्राइस नहीं बढ़ा था, उससे और 2 साल पहले देखो आप, 20,000 रुपए से नीचे जो मार्केट थी, रेडमी की नंबर सीरीज देखा आपने, सैमसंग का A50, 51, 52, 53, M53, M51, ऐसे फोन हमने देखे हैं। वो क्या दोबारा देखने को मिले थे पिछले प्राइसिंग बढ़ने से पहले भी? जो पहले देखने को मिले थे नहीं मिले थे, क्योंकि मार्केट बढ़ता है और वो जो प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, वो उसमें जुड़ जाएगा। पर हाँ, फिर से कॉम्पिटिशन हावी होगा और कम रेट में और बेटर ऑप्शन आने लग जाएंगे, बट सेम नहीं आएंगे सेम प्राइस पे, ये तो मान सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक था पूरा केस। भाई देखो, कंपनीज, बिजनेस सिर्फ ये नहीं, हर बिजनेस के 2 टाइप होते हैं, एक जो हमें दिखता है, एक जो बिहाइंड द सीन होता है। बिहाइंड द सीन पे हम उतना ही बोल सकते हैं जो हमारे सामने आता है, बाकी पे तो अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो हुआ है केस, लीगल केस, कैसे पहले एक बार ऐसा प्रूफ भी मिला था, कैसे एक बार नहीं मिला था, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि ब्रांड्स को समझना होगा
कि कंज्यूमर का बजट नहीं बढ़ा है। ओवर द टाइम ये मानता हूँ कि कंज्यूमर ज्यादा महंगे फोन लेने लग गए थे, इसीलिए चाइनीज ब्रांड्स भी, बहुत सारे ब्रांड्स महंगे महंगे फोन लॉन्च करने लग गए थे। आपने कभी सोचा था आप पोको का फोन देखेंगे 40,000 रुपए में? आज आप देख रहे हैं। पर बजट सबका नहीं बढ़ चुका है। जिसको 20,000 रुपए में 10,000 रुपए में फोन लेना आज भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये सारी एक कहानी चल रही है यहाँ पे। बाकी चाइना से कैसे रीब्रांड करके डायरेक्ट फोन बेच दिया जाता है इस वीडियो में है, और इंडिया में क्यों गैजेट से आप बहुत सारे प्रोडक्ट कम से कम आ पाते हैं बाहर के कंपेरिजन में, वो इस वीडियो में है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।